स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रवि रोशन एकेडमी पर। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। एक स्टोरी है जो कि NCERT क्लास 10 की बुक में है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी स्टोरी है, आप लोग इससे कुछ सीख भी सकते हैं और आप इससे अपना कॉम्प्रिहेंशन भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही तो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं। शुरू से देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ अ बेयर फीट। तो दोस्तों क्या कहता है, दो लड़के हैं, टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज यानी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हैं एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, यानी कि एक ऐसा मडी इम्प्रिंट्स। मड मतलब क्या होता है दोस्तों, मड मतलब होता है कीचड़ और इम्प्रिंट्स मतलब होता है जो प्रिंट किया छपा हुआ होता है उसको इम्प्रिंट्स बोलते हैं। तो फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हैं दो लड़के। वो किसका है, तो दो पैर हैं यानी बेयर फिट हैं, पेयर ऑफ बेयर फिट, यानी जो बेयर फिट मतलब होता है दोस्तों वैसा फिट जो जिसमें कुछ नहीं पहना होता है, यानी बिना चप्पल के या बिना जूते के, यानी नंगा पैर। तो नंगे पैर के फुटप्रिंट्स को देखकर, मडी इम्प्रिंट्स को देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हैं दो लड़के। उसके बाद व्हाट वाज अ बेयर फुट मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ हाउस। तो दोस्तों क्या कहता है, क्या कर रहा था वो बेयर फुटेड मैन। बेयर फुटेड मतलब होता है दोस्तों वही नंगे पैर वाला आदमी। डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस, उस घर के स्टेप्स पर, उस घर की सीढ़ियों पर वो क्या कर रहा था। इन द मिडिल ऑफ द लंदन, कहाँ पे की बात हो रही है दोस्तों, तो ये मिडिल ऑफ द लंदन की बात हो रही है, यहाँ की बात हो रही है। अब देखते हैं दोस्तों क्या कहता है, एंड वेयर वॉज द मैन, और वो आदमी है कहाँ। अब देखते हैं फिर क्या कहता है नेक्स्ट, एज दे गेस्ड ए रिमार्केबल साइट मेड देयर आइज। जैसे ही उन्होंने देखा, एज दे गेस्ड यानी जैसे ही उन्होंने देखा, ए रिमार्केबल साइट मेड देयर आइज, एक बहुत बढ़िया साइट, बहुत बढ़िया नज़ारा उसको दिखा। किसको, तो उस दोनों लड़के को बहुत अच्छा नज़ारा दिखा। ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, एक फ्रेश फुटमार्क यानी अभी अभी वो फुटमार्क बना हुआ, अपीयर कहाँ से पता नहीं आ गया, उसको उसके सामने आ गया। गेज मतलब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, देखना। उसके बाद नेक्स्ट पैरा आते हैं, फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर वन अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स। क्या कहता है दोस्तों, कहता है दूसरे जो फुटप्रिंट्स थे वो फॉलो कर रहे थे वन आफ्टर अनदर, यानी कि एक के बाद एक जो है वो फॉलो कर रहे थे जो दूसरे फुटप्रिंट्स थे। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और जो है उस स्टेप्स को वो क्या कर रहे थे, डिसेंड कर रहे थे, यानी कि उसके आगे बढ़ रहे थे। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स, और जो है प्रोग्रेस यानी स्ट्रीट्स में आगे बढ़ रहे थे, गलियों में आगे जा रहे थे। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर। तो दोस्तों क्या कहता है, यानी बॉय ने क्या किया, दोनों लड़के ने फॉलो किया। फैसिनेटेड मीन्स होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाना, आकर्षित हो गए। अंटिल द मडी इम्प्रेशन, जब तक जो मडी इम्प्रेशन थे, यानी कि जो मड मतलब मैंने बताया कीचड़, जो कीचड़ इम्प्रेशन जो जमीन पर छप रहे थे, बिकम फेंटर एंड फेंटर, यानी कि वो फेंट हो गए, यानी कि पूरी तरह से जिसको बोलते हैं एक तरह से फेड हो जाना, फीका पड़ जाना। जब तक वो फीका नहीं पड़ गया तब तक उनको देख कर वो दोनों आश्चर्य बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे। आखिर वो आया कहाँ से, कोई आदमी है नहीं, फिर भी जो है दो पैरों का जो है प्रिंट बन रहा है। उसके बाद दोस्तों क्या कहता है, एंड एटलीस्ट डिसअपियर्ड टुगेदर, और जो है क्या हो गया, और वो जो है डिसअपियर हो गया साथ साथ। डिसअपियर मीन्स होता है दोस्तों गायब हो जाना, तो दोनों साथ ही गायब हो गया वो। डिसअपियर मीन्स क्या होता है दोस्तों, गायब हो जाना। उसके बाद नेक्स्ट पैरा आता है दोस्तों, क्या कहता है, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, यानी कि जो एक्सप्लेनेशन था उस मिस्ट्री का जो वर्णन था बहुत ज़्यादा सिंपल था। और द बेविल्डर्ड बॉयज, बेविल्डर्ड मीन्स होता है दोस्तों हैरान, यानी हैरान लड़के क्या थे, बॉयज हैड बीन फॉलोड अ साइंटिस्ट, और उसको जो है साइंटिस्ट को फॉलो किया, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड
और जिसने की, कौन था वो, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, यानी उसने डिस्कवर किया था अभी अभी कि कैसे जो है ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। ट्रांसपेरेंट मीन्स क्या होता है दोस्तों, जो आर पार नहीं, आर पार दिखता है। और ओपेक मीन्स क्या होता है दोस्तों, ओपेक मीन्स होता है जो आर पार नहीं दिखता है, जैसे कि इसके आर पार कुछ दिख नहीं रहा है तो वो क्या हो गया, ओपेक। और दोस्तों जिसके आर पार दिखता है उसको ट्रांसपेरेंट, और जिससे के आधा आर पार दिखता है उसको सेमी ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट के पैरा आते हैं, ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, यानी ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था उसने शुरू, कैरी आउट मीन्स होता है दोस्तों शुरू करना, एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट यानी एक के बाद एक्सपेरिमेंट उसने शुरू किया था, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करने के लिए, ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, यानी ह्यूमन बॉडी क्या हो सकता है, इनविजिबल हो सकता है, यानी गायब हो सकता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या कहता है, फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, फाइनली उसने क्या किया, अंततः उसने जो है स्वेलो कर लिया, स्वेलो मीन्स होता है दोस्तों निगलना, तो स्वेलो किया सर्टेन रेयर ड्रग, रेयर मतलब होता है दोस्तों बहुत मुश्किल से मिलने वाला, बहुत मुश्किल से मिलने वाला ड्रग जो है उसने क्या कर लिया, निगल लिया, जो कि उसने खुद बनाया था। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ सीट ऑफ ग्लास, और उसका बॉडी क्या हो गया, उतना ट्रांसपेरेंट हो गया, उतना ही पारदर्शी हो गया जैसे कि एक सीट ऑफ ग्लास, यानी ग्लास का सीट होता है एकदम ट्रांसपेरेंट, आपने देखा होगा जो शीशे का ग्लास होता है बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या कहता है, दाउ इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन जबकि ये जो है रहा, रिमेंड सॉलिड, सॉलिड ही रहा, एज सॉलिड एज ग्लास, यानी जितना ग्लास सॉलिड रहता है उतना ही वो सॉलिड रहा, यानी कि उसके सॉलिडिफिकेशन पर कोई असर नहीं पड़ा, जबकि उसका बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट हो गया, यानी पारदर्शी हो गया दोस्तों। नेक्स्ट पैरा आते हैं दोस्तों, क्या कहता है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दाउ ही वाज, यानी वो जो साइंटिस्ट था बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था, यानी ब्रिलियंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा तेज। ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन क्या था, एक लॉलेस पर्सन था, यानी कि कानून ना मानने वाला आदमी था। इसलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, और उसके लैंडलॉर्ड जो थे यानी कि जो मकान मालिक होता है उसको जो है बहुत नापसंद करता था, एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उसको बाहर निकाल देना चाहता था। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों, इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, रिवेंज में उसने क्या किया, यानी कि उसके बदले में उसने जो है घर में आग लगा दी, हाउस घर में आग लगा दी, टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और जो है यानी कि बिना दिखे भागने के लिए, विदाउट बीइंग सीन यानी कि बिना दिखे भागने के लिए ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ, उसको अपने कपड़े उतारने पड़ गए दोस्तों। यहाँ पे जो है क्योंकि वो जो गायब था इसलिए जो है उसने घर में आग लगा दी, क्योंकि उसको जो है पसंद नहीं करता था उसका जो लैंडलॉर्ड था मकान मालिक, इसलिए जो है उसने क्या किया, घर में आग लगा दी, और बिना दिखे भागने के लिए उसने, वो तो पहले से गायब था तो उसको कपड़े उतारने पड़े जिसके कारण वो पूरी तरह से ना दिखे। उसके बाद दोस्तों क्या कहता है, दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वांडरर, तो दोस्तों क्या कहता है, इसलिए 10 मतलब होता है दोस्तों, इसलिए इट वॉज दैट, वह क्या हो गया, ही बिकम अ होमलेस वांडरर, यानी कि वैसा वांडरर हो गया, वैसा भटकने वाला हो गया जो होमलेस था, यानी घर नहीं था उसके पास। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या कहता है, विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल until he happened to steps in some mud and left footprints as he walked। तो दोस्तों क्या कहता है नेक्स्ट, until he happened to step या in some mud, यानी कि जब तक जो है उसका पैर जो है मड में था, यानी उसके पैर में कीचड़ लगा था, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और जो है जैसे ही वो चलता था वो उसके पैर से जो है फुटप्रिंट बन जाता था ज़मीन पर। उसके बाद नेक्स्ट पारा आते हैं दोस्तों, ही स्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन। तो दोस्तों क्या कहता है,
वह भाग गया इजीली, आसानी से, इनफ फ्रॉम द बॉयज, यानी कि बहुत आसानी से, इनफ यानी पर्याप्त होता है, यानी पर्याप्त आसानी से भाग गया। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स, यानी कि जिसका वो फुटप्रिंट फॉलो कर रहा था, कहाँ पे, लंदन में। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट कहता है उसके बाद नेक्स्ट कहता है दोस्तों, ही escaped easily बट हिज एडवेंचर्स वेयर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके एडवेंचर्स जो थे अभी तक जो है खत्म नहीं हुए थे। बाय नो मीन्स ओवर मीन्स होता है दोस्तों अभी तक खत्म नहीं होना। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। उसने जो चुना था, चूजन मतलब होता है दोस्तों चुनना, तो उसने चुना था एक बैड टाइम यानी बुरा समय चुना था, ऑफ अ ईयर, उस साल का एक बुरा समय चुना था। क्यों? क्योंकि जो है अभी देखिए पता चल जाएगा, वांडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ, यानी बिना कपड़ों के जो है उसने बुरा समय चुना था उस समय घूमने के लिए। बिकॉज इट वॉज मिड विंटर, यानी कि उस समय क्या था, एक बहुत ज़्यादा ठंडी का समय था। मिड विंटर यानी मध्य जो ठंडा आता है, सबसे ज़्यादा कोल्ड बीच में, जैसे कोई महीना है उसमें बहुत ज़्यादा ठंडा है तो उसके बीच में, यानी जहाँ पे पिक पॉइंट पे ठंडा होता है, तो वहाँ पे उस जगह पे वो भागने के लिए चुना था बिना कपड़ों के। तो बहुत ज़्यादा बेकार, बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गया था दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या कहता है दोस्तों, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, यानी कि जो हवा था बहुत ज़्यादा, बिटर मतलब होता है कड़वा रूप से कोल्ड था, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और जो है उसका काम बिना कपड़ों के नहीं चल सकता था दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों, इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। तो दोस्तों क्या कहता है, इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, यानी कि उसके बावजूद, यानी कि स्ट्रीट मतलब होता है दोस्तों जो गली होता है, गली पे चलने के बावजूद ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, यानी अपनी गर्मी लेने के लिए उसने जो है डिसाइड किया कि कहाँ चले जाएं, एक स्टोर में चले जाएं दोस्तों। स्टोर मीन्स होता है दोस्तों एक दुकान टाइप का होता है, उसको स्टोर बोलते हैं। किस लिए? तो गर्मी लेने के लिए, फॉर वार्मथ। नेक्स्ट पैरा आते हैं दोस्तों, क्या कहता है, क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सुन एज द डोर्स वेयर शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। तो दोस्तों क्या कहता है, क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, यानी कि बंद होने का समय जो है पहुंच गया, अब जो है बंद होने वाला था। एंड एज सुन एज द डोर्स वेयर शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, यानी कि जैसे ही डोर जो है, दरवाजा जो है बंद हुआ, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ, यानी कि वह जो है एबल हो गया, सक्षम हो गया, गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, यानी कि क्लोथिंग का प्लेजर लेने के लिए, यानी कपड़े पहनने के लिए, ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ, और खुद को खिलाने के लिए। फीड मतलब होता है दोस्तों खिलाना, यानी खुद को, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, यानी बिना खर्चे के जो है रिगार्ड किए, बिना खर्चे के सोचे वो जो है खाना और पहनने के लिए तैयार हो गया स्टोर में, क्योंकि सब चले गए और दुकान बंद हो गया और वो गायब था। अब देखिए क्या कहता है दोस्तों, ही ब्रोक ओपन्स बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ बट विथ वार्म क्लोथ्स। तो दोस्तों उसने जो है ब्रोक ओपन, यानी जबरदस्ती जो है, ब्रोक ओपन मतलब होता है जबरदस्ती बॉक्स को खोला, एंड रैपर्स को खोला। रैपर मतलब होता है दोस्तों पन्नी, जो होता है पन्नी टाइप का, उसको रैपर बोलते हैं। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लोथ्स, और जो है खुद को फिट किया, खुद कपड़ा पहन लिया। फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लोथ्स, यानी कि गर्म कपड़ा जो है उसने खुद पहन लिया। सून विथ शूज एंड ओवर कोट, और दोस्तों शूज़ यानी शूज़ भी पहन लिए उसने, और एंड ओवर कोट, एक ओवर कोट भी पहन लिए उसने। एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, और गोल सा एक हैट आता है वो जो है उसने पहन लिया। अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे क्या है, ही बिकम अ फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। अब वो क्या हो गया, फुल्ली ड्रेस्ड हो गया, यानी कि ड्रेस्ड
ड्रेस पहन लिया उसने, तो ड्रेस पहन लिया तो विजिबल हो जाएगा। विजिबल मतलब होता है दोस्तों दृश्य हो जाना, यानी सामने आ जाना। तो दोस्तों विजिबल भी हो गया वो। अब दोस्तों क्या हो गया, इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। तो वहाँ पे किचन में उसने क्या देखा रेस्टोरेंट के, वहाँ पे कोल्ड मीट यानी ठंडा मांस और कॉफ़ी उसने देखा। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी। तो दोस्तों क्या कहता है, एंड और उसने फॉलो किया, फॉलो अप द मील। मील मतलब होता है दोस्तों खाना, दोपहर का खाना जो होता है उसको मील बोलते हैं। विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी, किसके साथ, स्वीट्स और वाइन के साथ, यानी कि मिठाई और शराब के साथ जो है मील को उसने खाया। मील मतलब दोपहर का खाना उसने खा लिया। उसके बाद दोस्तों क्या कहता है, वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर, और जो है वाइन भी उसने ग्रॉसरी स्टोर से ले लिए। वाइन मतलब शराब होता है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों क्या कहता है, फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। तो दोस्तों क्या कहता है, पाइल मीन्स होता है ढेर, और क्विल्ट्स मीन्स होता है दोस्तों रजाई। तो दोस्तों फाइनली उसने क्या किया, अंततः उसने जो है खुद को कहाँ पे सुला दिया, एक पाइल ऑफ क्विल्ट्स में, यानी कि एक ढेर है, रजाई का ढेर, वहाँ पे वह सो गया फाइनली। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या कहता है, इफ ओनली ग्रिफिन्स हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या कहता है, सिर्फ ग्रिफिन ही जो है मैनेज कर सकता था टू वेक अप इन गुड टाइम, यानी कि अच्छे समय में उठने के लिए, यानी कि वो समय पर उठ सकता था उसके आने से पहले, जो शॉपकीपर होता है उसके आने से पहले। ऑल माइट हैव बीन वेल, और सभी चीज़ बढ़िया हो जाता, वो चला जाता वहाँ से। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वेयर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कहता है, एज इट वॉज, ऐसा होने पर, ही डिड नॉट वेक अप, वह जो है उठा नहीं, अंटिल द असिस्टेंट वेयर ऑलरेडी अराइविंग, यानी कि जो असिस्टेंट यानी सहायक जो थे उस दुकान के ऑलरेडी अराइव यानी पहुंच गए नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम। अब देखिए यहाँ पे देखो दोस्तों भागते हुए दिखाया गया है अपने हेड को छोड़ते हुए। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, पिनेकल ही पैनिक्ड एंड बिगेन रन, यानी कि क्या कहता है, व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम, यानी कि एक जोड़ा, क्या हुआ, एक जोड़ा उनके पीछे भाग रहा था, अप्रोचिंग, उनके पीछे पहुंच रहा था। ही पैनिक्ड मतलब होता है दोस्तों पैनिक हो जाना, बहुत ज़्यादा डर जाना। एंड बिगेन टू रन, और भागना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए दोस्तों, दे नेचुरली गेव चेस, यानी नेचुरली उन्होंने पीछा किया ग्रिफिन का। इन द एंड ही वॉज एबल टू escape ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। तो दोस्तों क्या कहता है, ही पैनिक्ड एंड बिगेन रन, उसने भागना चालू किया और नेचुरली वो पीछा किया। इन द एंड, लास्ट में जो है वो, ही वॉज एबल टू escape यानी भागने में कामयाब हो गया। ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ, यानी कि कैसे, जल्दी टेक ऑफ मतलब होता है दोस्तों उतार देना। तो क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, यानी नए जो है उसने कपड़े पहने थे उसको टेक ऑफ करके यानी उतार करके वो भागने में कामयाब हो गया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी। तो दोस्तों क्या कहता है, इसलिए वह एक बार फिर से वह खुद को जो है हिमसेल्फ इनविजिबल, वो खुद को इनविजिबल पाया। इनविजिबल मतलब होता है दोस्तों अदृश्य, बट नेकेड लेकिन नंगा, इन द चिल जनवरी। तो दोस्तों उस ठंडी जनवरी हवा में, जनवरी एयर मतलब होता है दोस्तों हवा में, यानी जनवरी की ठंडी में, ठंडी हवा में उसने खुद को फिर से नंगा पाया। क्यों? क्योंकि उसने सब कपड़े उतार दिए थे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या कहता है, दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders। तो दोस्तों उसने जो है डिसाइड किया, ट्राई टू स्टॉक ऑफ थिएट्रिकल कंपनी, यानी जहाँ पे थिएटर जो है बनता है, जैसे जहाँ पे नाटक होता है कंपनी, इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ, यानी वैसे होप से, वैसी आशा करके सिर्फ वहाँ पे क्लोथ ही नहीं पाएंगे,
सिर्फ वहाँ पे कपड़े ही नहीं पाएंगे, लेकिन बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस, और ऐसा चीज़ पाएंगे जो कि हाइड कर सके, यानी कि छुपा सके उस एम्प्टी स्पेस को, उस खाली जगह को, एबव हिज सोल्जर्स, यानी उसके सोल्जर्स के ऊपर जो है, सोल्जर मतलब होता है दोस्तों कांधा, कांधे के ऊपर पहले वो नहीं छिपा पाता था, लेकिन अब जो है कांधे के ऊपर भी वो जो है कुछ पहन लेगा ताकि लोग उसे आदमी ही समझे। जैसे अब देखिए वो क्या करता है दोस्तों, शिवरिंग विथ कोल्ड एंड ही हरीड टू ड्ररी लेन, यानी शिवरिंग मतलब होता है दोस्तों कांपना, यानी कांप रहा था वो कोल्ड से। शिवर मतलब होता है कांपना, तो वो कोल्ड यानी बहुत ज़्यादा ठंडा से कांप रहा था। ही हरीड टू ड्ररी लेन, ड्ररी लेन जो है एक जगह का नाम है जो कहाँ पे है दोस्तों, लंदन में है, द सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड, यानी कि जो थिएटर वर्ल्ड के सेंटर में है। अब दोस्तों क्या कहता है, ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, और उसने जल्द ही एक सुटेबल शॉप, सुटेबल दुकान खोज लिया। He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead. उसके बाद क्या कहता है, he made his way invisible. अब दोस्तों क्या कहता है, अब यहाँ पे जो है उसने जो है अपना रास्ता क्लियर कर लिया, वो जो है इनविजिबल हो गया, गायब हो गया, अप स्टेयर्स हो गया, एंड अप स्टेयर्स मतलब होता है दोस्तों अब बढ़िया भला चंगा हो गया, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस, और जो है थोड़ा देर बाद बाहर निकला। केम आउट मतलब बाहर निकलना, विथ वियरिंग बैंडेजेस, बैंडेज को पहन के, राउंड हिज फोरहेड, राउंड हिज फोरहेड मतलब होता है माथा, फोरहेड मीन्स होता है दोस्तों माथा, यानी माथे के ऊपर पूरा उसने बैंडेज लपेट लिया ताकि उसको लोग आदमी ही समझे, यानी छुप के रहे। डार्क ग्लासेस, और जो है ग्लास जो है पूरा उसने डार्क काला ग्लास जो है पहना। फॉल्स नोज, नकली नाक लगाया। बिग बूसी वाइड साइड विस्कर्स, और जो है बहुत ज़्यादा साइड विस्कर्स मीन्स होता है दोस्तों दाढ़ी जो होते हैं बगल में गाल पे जो है, और बिग बूसी यानी कि बूस मतलब होता है दोस्तों झाड़ी, तो झाड़ी तरह का यानी बड़ा बड़ा बूश जो है उसने लगा लिया। एंड अ लार्ज हैट, और बड़ा सा टोपी पहन लिया, बड़ा सा हैट पहन लिया। टू स्केप विदाउट बीइंग सीन, यानी भागने के लिए, बिना दिखे भागने के लिए ऐसा उसने किया। ही कैलसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, क्या किया उसने, तो कैलस मतलब होता है कठोरता से, तो कठोरता से उसने जो है दोस्तों अटैक कर दिया शॉपकीपर पर, शॉपकीपर पर अटैक कर दिया पीछे से। और दोस्तों बिहाइंड मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पीछे से। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिमसेल्फ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और दोस्तों उसके बाद क्या किया, ही रॉब्ड हिम यानी कि उस शॉपकीपर को जो है उसने रॉब कर लिया, डाका डाल दिया वहाँ पे, और ऑल द मनी, सब पैसा उसने लूट लिया। ही कुड फाइंड, जितना भी वो पा सकता था दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो है पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 में जल्द ही आप लोगों के सामने लाऊंगा। और दोस्तों आज का हमारा ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।